आपने होलोकॉस्ट का नाम सुना होगा, द मर्डर ऑफ ज्यूज। बाहर से देख रहे तो बहुत छोटे छोटे लग रहे थे, तकरीबन पजल से निकलते हैं दोबारा नहीं आते भाई। यहाँ जैसे तैसे करके हम इस होलोकॉस्ट मेमोरियल से बाहर निकल ही आए। ब्रेंडनबर्ग गेट के और ये मशहूर है यूनिटी के लिए। उसका 4 घोड़े नजर आ रहे होंगे, जिसका मतलब है कि पीस इज एंटरिंग इनटू द सिटी। 91 के दौरान उस दौर के बादशाह फ्रीडरिक विलियम एक्चुअली जर्मन के अंदर गेट को बोलते हैं। ये था ब्रेंडनबर्ग गेट। आपने होलोकॉस्ट का नाम सुना होगा, यकीनन होलोकॉस्ट जो कि मशहूर है द मर्डर ऑफ ज्यूज, यानी यहूदियों का जो कत्लेआम किया गया था उसके बारे में। तो यहाँ पर बर्लिन के अंदर एक और जगह है जिसका नाम है होलोकॉस्ट मेमोरियल। एक्चुअली ये जगह जो यहूदी मारे गए थे उनकी यादगार में बनाई गई है और ये कंक्रीट के ब्लॉक हैं, वो तकरीबन 2711 हैं और ये एरिया जो है वो तकरीबन 1900 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है। तो अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि वो होलोकॉस्ट मेमोरियल क्या है और वो कंक्रीट के ब्लॉक क्या है। बाहर से देख रहे तो बहुत छोटे छोटे लग रहे थे, तकरीबन 1-2 फीट के, लेकिन खैर इसके अंदर है तो बहुत ज्यादा हाइट पर है, यानी ये डिफरेंट साइजेस के बनाए हुए हैं, तो बहुत अजीब ही लग रहा है यहाँ पर फिर कर। बहरहाल ये मेमोरियल है यहूदियों के लिए एज अ होलोकॉस्ट मेमोरियल, तो क्या कह सकते हैं, बट अजीब ही है, कुछ खौफनाक सा मंजर ही पेश कर रहा है भाई। अगर यहाँ पर छुपा छुपा खेले तो एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। वो नहीं था आपने बचपन में एक देखा होगा पजल्स, मतलब ये कहानी में पढ़ा होगा, अब जिस तरह भी भाग कर जाए सामने से वही दरवाजा, सामने से वही दरवाजा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जिस तरह भी जाए बस सामने से वही चीज, सामने से एक ही चीज। अब समझ नहीं आती निकलना कहाँ से, अभी जगह का समझ नहीं आती कि आए कहाँ से तो जाना कहाँ है और इस वक्त कहाँ है, बस चलना है जी भी। बहरहाल इस पजल से निकलते हैं और दोबारा नहीं आते भाई। यहाँ पे एक दफा निकल जाऊँ मैंने नहीं आना भाई दोबारा, बहुत होगी इनकी मेमोरियल। अरे पजल में फंस गए हैं, यहाँ से निकलते हैं ऐसे हैं कि कोई एक कोना पकड़ लेते हैं और उसी पे चलते रहते हैं भाई। जैसे तैसे करके हम इस होलोकॉस्ट मेमोरियल से बाहर निकल ही आए। आई डोंट नो आपको पसंद आया होगा या नहीं, बहरहाल यही था, जैसा है बस ऐसा ही है होलोकॉस्ट मेमोरियल, बस ऐसा ही है। मैं इस वक्त ब्रेंडनबर्ग गेट के और ये मशहूर है यूनिटी के लिए। उसकी रीजन ये है कि जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी सेपरेट थे तो इस जगह पर किसी को आना अलाउ नहीं था, लेकिन जब वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हुए तो उसके बाद ये जगह सबके लिए ओपन हो गई थी, इसलिए इस जगह को सिंबल ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। ब्रेंडनबर्ग गेट के ऊपर आपका 4 घोड़े नजर आ रहे होंगे, जिसका मतलब है कि पीस इज एंटरिंग इनटू द सिटी, यानी शहर के अंदर अमन आ रहा है। और जो इन घोड़ों को राइड कर रहा है उसको गॉडेस ऑफ द विक्ट्री कहा जाता है। ब्रेंडनबर्ग गेट जिसका मतलब है पीस गेट, ये 1788 से 1791 के दौरान उस दौर के बादशाह फ्रीडरिक विलियम II के कहने पर डिजाइन किया गया। इस सिटी के अंदर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और खासतौर पे यूरोप के अंदर से। तो आज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है और मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है तेज, बट मौसम अच्छा है तो इसी वजह से और भी ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं।
अभी मैं दोबारा यहाँ पर ब्रेंडनबर्ग प्लट्स, मैं कल भी आया था, आपने देखी होगा पहले, तो मैं कल भी यहाँ पर आया था, तो कल वेदर बहुत सनी था, तो थोड़ा इसका डिफरेंट व्यू था। आज क्लाउडी है तो थोड़ा डिफरेंट व्यू है, लेकिन ये है कि सनी वेदर के अंदर बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो कल बहुत ज्यादा लोग थे एज कम्पेयर टू आज लोग थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा व्यू का आज काफी डिफरेंट है। ये ब्रेंडनबर्ग टूर या ब्रेंडनबर्ग गेट टूर एक्चुअली जर्मन के अंदर गेट को बोलते हैं। जो ब्रेंडनबर्ग गेट है ये जर्मन पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब है, तकरीबन 3-4 मिनट की वॉक है। नाइनटीन 1961 में जब जर्मनी दो हिस्सों में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में तकसीम हुआ, तो बर्लिन भी उसकी वजह से, वॉल ऑफ बर्लिन की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन ब्रेंडनबर्ग ना तो ईस्ट जर्मनी में आता था और ना ही वेस्ट जर्मनी में आता था, और ये किला रह गया। 1989 में जब वॉल ऑफ बर्लिन गिराई गई, तो उसके बाद ब्रेंडनबर्ग गेट को सिंबल ऑफ रीयूनिफिकेशन कहा जाता है। तो ये था ब्रेंडनबर्ग गेट। तो अभी यहाँ से चलते हैं और किसी और जगह और उसको चल के एक्सप्लोर करते हैं।